नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों का बहुत सारा डिमांड था गणित पेडागोजी को लेकर, तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया हूं जो नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन होंगे और इस 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे। और मेरा कहना ये है कि आपका पेडागोजी इससे बाहर नहीं जाएगा, तो जरूर एक बार कीजिएगा। मैराथन है ये, और ये वन लाइनर होगा और बहुत ही कम समय में आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, प्रश्न गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है। सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन है आपका अंक गणित। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन शाखा आपका अंक गणित है। आगे देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न, रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है, तो उसको प्रदर्शन विधि कहा जाता है। लिख कर रख लीजिएगा या फिर पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपका टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने, प्रायोगिक स्तर पर तो प्रदर्शन, प्र याद रखिएगा, प्रायोगिक से प्रदर्शन। ठीक है, अगला देखिए, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि को देखा जाएगा, वही एक अच्छी मूल्यांकन विधि है। आगे देखिए, जैकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है, तो इसका संबंध है समाजमिति विधि से है, जैकब एल मोरेन का। ठीक है, आगे देखिए, समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है, तो समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। ठीक है, निष्कर्ष निकालना। गणित विषय की विशेषता है, तो तर्क, पूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता इसके क्या है, विशेषता है। आगे देखिए, चिंतन, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है, तो कौन है, तो गणित है। ये सब कौन करता है, गणित करता है। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। क्यों सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि ये गणितीय निष्कर्ष तर्क पर आधारित होते हैं, इसीलिए सर्वमान्य होते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया, किनके द्वारा किया गया है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण ब्लूम के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, किनके द्वारा किया गया, तो ब्लूम के द्वारा। ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, कौन नहीं है, तो बुद्धि। बुद्धि जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, उसको याद रखिएगा। इस तरह से भी पूछ सकता है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, तो संश्लेषण विधि संश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है संश्लेषण विधि, ये गलत तथ्य है। ठीक है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त नहीं होती है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है, कौन सा सिद्धांत जो है प्रयोजना विधि का नहीं है, तो मूल्य सिद्धांत जो है प्रयोजना विधि का नहीं है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है, तो विषय वस्तु का चयन होता है, आपका शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, ये सब दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। अनुप्रयोग संबंधित प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र क्या करता है, तो समस्या हल करने में की उपयुक्त विधि चुनता है। समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनेगा तभी उसके जो है उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया, तो ब्लूम ने दिया। देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की सर्वाधिक योगदान, तो ब्लूम, आईएमपी लगा लीजिएगा इसको भी। पाठ्य योजना का भाग नहीं होता है, तो शिक्षा के उद्देश्य पाठ्य योजना का भाग नहीं होता है। ठीक है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता आईएमपी लगा लीजिएगा, प्लेटो हैं। कौन है, तो प्लेटो है। ठीक है, निगमन विधि का उपयोग होता है, तो सूत्रों का प्रयोग करना, सूत्र से हम उदाहरण की ओर जाएंगे तो वहां पे सूत्र से हम हल निष्कर्ष की ओर जाएंगे तो वो निगमन विधि कहलाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर और शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि। देखिए, सामान्य से विशिष्ट बोलेगा तो निगमन, लेकिन विशिष्ट से सामान्य बोलेगा तो आगमन। याद रखिएगा, इसका उल्टा, आगमन का उल्टा निगमन होता है, वो याद रखिएगा। विशिष्ट से सामान्य, देखिए यहीं पर बोल दिया, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो आगमन। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म बोलेगा तो आगमन, लेकिन सूक्ष्म से स्थूल बोल दिया तो निगमन हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, गणित शिक्षण में प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं, तो सजीवता का सूत्र है। कौन सा है, सजीवता का। आगे देखिए, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, इसलिए आवश्यक हो जाता है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, आकार, विस्तार, स्थिति। देखिए, तो किसको दिया जाता है, तो आकार, विस्तार और स्थिति को दिया जाता है, स्थान प्रमुखता से दिया जाता है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है किससे, तो विज्ञान के साथ। गणित का संबंध किसके साथ होता है, तो विज्ञान के साथ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको भी। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, तो शिक्षण उद्देश्य, पढ़ाते हुए आप जो उद्देश्य प्राप्त करेंगे उसको शिक्षण उद्देश्य कहा जाएगा। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट है। ब्लू प्रिंट क्या है उसको बताना है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधार
आधारशिला ही उसका ब्लूप्रिंट होता है। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? तो इकाई योजना विधि क्या बोला जाता है उसको? इकाई योजना विधि बोला जाता है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते कैसे हैं? तो वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक होता है। आईएमपी लगा लीजिएगा इस तरह के प्रश्नों को। गणित का जो निष्कर्ष होता है वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होता है। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है उसको बताना है। तो ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाओगे तो बच्चे को जो ज्ञात चीजें हैं उसको बताओगे, फिर अज्ञात चीजों की ओर लेते जाओगे तो इसमें जो ज्ञानार्जन जो है बहुत धीमी प्रक्रिया से होता है। गणित के अध्ययन में एक बच्चे के किस गुण का विकास होता है? गणित एक बच्चा सीखता है तो उसमें कौन सा गुण? तो आत्मविश्वास और तार्किक सोच तथा विश्लेषक सोच का उसमें जो है गुण विकसित होता है। उसमें बच्चे में आत्मविश्वास आएगा, तार्किक सोच की वृद्धि होगी और विश्लेषण करने की क्षमता का भी विकास होगा। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? आईएमपी लगा लीजिएगा, कहीं आ जाए तो बताइएगा। तो इसको हॉगवेन ने कहा था। संस्कृति का दर्पण है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, तो किन्होंने कहा था? हॉगवेन ने कहा था। आगे देखिए, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? तो उद्देश्य का, दोनों में अंतर केवल उद्देश्य का होता है। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण का या सामग्री क्या होनी चाहिए? तो कंपास, पैमाना, पेंसिल, ये सभी त्रिभुज निर्माण की, त्रिभुज की रचना के लिए आवश्यक होता है। आपके पास कंपास होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए और पैमाना होना चाहिए, कितने पैमाने का बनाना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है तो वैधता, ठीक है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है किससे? तो उद्देश्य से। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? तो उद्देश्य के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो सामाजिक व आर्थिक रूप से, कैसे रूप से होता है? तो सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो बजट बनाना। बाकी शिक्षक का कार्य शिक्षकीय होगा, बजट बनाने का कार्य नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ भी दे सकता है, वहां पे आप देख लीजिएगा। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है तो प्रत्यक्ष अनुभव सर्वाधिक, आईएमपी लगा लीजिएगा। सर्वाधिक प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष अनुभव है। सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा है? तो प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, कैसा? तो अभ्यास के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? बार बार अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, गति प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रश्न विवादित था जो पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने डी होगा करके बताया था। देखिए यहाँ पर हम अभ्यास पढ़ते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे जो आंसर बताया गया था उसमें मौखिक बताया गया था, क्योंकि वहाँ पे स्तर छोटे बच्चों का है करके लिया गया था और ये कहा गया था कि उसको व्यापम के द्वारा वैसा आंसर दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अभ्यास और मौखिक दोनों को रहे तो यहाँ पे आप अभ्यास के साथ जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिएगा। आगे देखिए, गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। इसमें गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत व आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, ठीक है। देखिए आगे अगला, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह किन्होंने कहा? देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो ये रोजर बेकर ने कहा था, ठीक है। रोजर बेकर ऐसा नाम रहता है। तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, रोजर बेकन, याद रख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? तो मूल्यांकन को सबसे उच्च उद्देश्य माना गया है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट निगमन है, विशिष्ट से सामान्य आगमन है, बता चुका हूं मैं। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों का सहायता, देखिए प्रायः किसका? सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। तो निगमन में सूत्र से और नियम की ओर, है ना, नियम से उदाहरण की ओर या फिर सूत्र से आपके उदाहरण की ओर। देखिए छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी। छोटी कक्षाओं में खेल के द्वारा या फिर मनोरंजन के द्वारा, गतिविधि एक्टिविटी के द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। यदि एक विद्यार्थी गणित कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लेंगे? तो उपचारात्मक तरीका। आप उपचारात्मक विधि से बच्चे का परीक्षण करेंगे कि क्यों वो कमजोर है और किस में कमजोर है, तो ये उपचारात्मक तरीका होगा। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है, यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? तो वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी समस्या से जो है जोड़ता है उससे, ठीक है।
दर्शाता है उसको। आगे देखिए, एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थी के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है। इस क्रिया के रूपात्मक आकलन कहा जाता है। इसको देखिए, एक जो गणित शिक्षिका है संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है, तो इसमें वो क्या कर रही है, तो वो जो है इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो रूपात्मक आकलन कहा जाता है। ठीक है, रूपात्मक आकलन कर रही है वो। गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। अभ्यास शिक्षण में सहयोग करता है। अभ्यास शिक्षण में सहयोग कौन करता है, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में सहयोग करता है। क्रियात्मक गणित का महत्व होता है, तो स्वयं करके सीखना क्रियात्मक गणित का महत्व होता है। गणित की भाषा का अंग है, तो संकेत सूत्र एवं संख्या चार है ना, संकेत सूत्र और संख्या चर ये सब गणित की भाषा का अंग होते हैं। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, तो समुदाय सिद्धांत एवं तर्क विज्ञान में इसका महत्व होता है। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो विश्लेषण विधि। अंक गणित का विश्लेषण से याद रख लीजिएगा, अंक का विश्लेषण। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, तो ज्ञानात्मक भावनात्मक और भावनात्मक याद रख लीजिएगा, ये मनुष्य चालक, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, तो दार्शनिक मित्र परामर्शदाता की तरह होता है। एक दार्शनिक की तरह, दार्शनिक मित्र की तरह होता है, और एक परामर्शदाता की तरह होता है। गणित शिक्षण में उपयुक्त विधि, तो आगमन और निगमन विधि जो है उपयुक्त विधि होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। आंकड़ों का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुतिकरण जो होता है वही होता है। गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है, तो रट लेना समस्या का समाधान नहीं है। आपको उसका पैटर्न पूरा जानना पड़ेगा। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है, तो परिचय देने का उपयुक्त समय होता है आंकड़ों का प्रबंधन को ही आप वहाँ पे उस स्तर के, उस आयु पे उसको आंकड़ों का प्रबंधन ही बता सकेंगे। गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो कंठस्थ करना, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, गणित की कक्षा में महत्व दिया जाता है, तो गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर ही इसका महत्व उस पर दिया जाता है। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है, तो डेविड हीलर के द्वारा यह कथन दिया गया है। इस तरह के कथन को आईएमपी लगा लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। एनसीएफ 2005 अच्छा से कर लीजिएगा, बच्चों के चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना उसका मुख्य उद्देश्य था। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के उद्देश्य को खोजना ही यहाँ पर महत्वाकांक्षी का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी, वही प्रश्न आ गया है। ठीक है, आगे देखिए, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो देता है, परंतु जब समस्याओं को हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक सर्वश्रेष्ठ होगा, कौन सा उपचारात्मक विधि जो है सर्वश्रेष्ठ होगा, तो उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। ठीक है, आगे देखिए, हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है, तो किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थी के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए, ये जो है युगल आधार वाक्य है। शून्य की खोज किसने की थी, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट द्वारा किया गया था, सभी जानते हैं। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था, है ना, तो ये A.R. फिशर। इस तरह के प्रश्न को भी आईएमपी लगा लीजिएगा, रट लीजिएगा। शून्य की खोज यही हो गया, सांख्यिकी वाला हो गया। हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किन्होंने दिया, तो श्रीधर, ये भी आईएमपी लगा लीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 2। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है और दूसरा स्वयं, उन्हीं को अभाज्य संख्या कहा जाता है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 होता है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से कहाँ तक खत्म होते हैं, तो इन्फिनिटिव, अनंत तक। ठीक है, और इनको n से प्रदर्शित किया जाता है। और प्राकृत संख्याओं के बाद आपका आता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, इनको W से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। गणित विज्ञान है, तो घटनाओं का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, घटनाओं का। आगे देखिए, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन किसका है, तो नेपोलियन का, इसको भी याद रख लीजिएगा।
उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायी होती है? तो निगमन विधि याद रखिएगा। उच्च कक्षाओं में निगमन विधि ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं। ऐसी प्रश्न है, ये शिक्षक वाले में आ सकता है। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा तो अंक गणित है, ठीक है। छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि और बड़ी कक्षाओं के लिए निगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर ये आगमन रहता है। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो स्वयं करके सीखना ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, याद रखिएगा। उदाहरण से नियम बनाया जाता है, तो ये उदाहरण से नियम तो ये आगमन विधि में, और इसी को नियम से उदाहरण तो निगमन हो जाएगा। गणित सार संग्रह किनकी पुस्तक है? महावीराचार्य। ये प्रश्न भी पूछ सकता है कोई इसकी समान। लीलावती पुस्तक तो भास्कराचार्य द्वारा। इस पुस्तकों को याद रख लीजिएगा। 22 दिसंबर को गणित दिवस किनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो श्री रामानुजन। ये भी आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किन्होंने की थी? तो प्रोफेसर BN प्रसाद ने की थी। गणित विज्ञान की रानी है, किनका कथन है? तो गास का, ठीक है। गणित विज्ञान की रानी है गास। रानी का संबंध गास से है, पहले भी बता चुका हूं। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किनका है? तो गैलीलियो का है, याद रखिएगा। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। विज्ञान का नौकर किन्होंने माना है? तो बेल ने, ठीक है, बेल ने इनको नौकर माना है। तो ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छे लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के मैराथन आपको देखने को मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।